Hi everyone, welcome back to another study vlog. So this video is going to be first day of class 10. So I woke up around 5:44 a.m. in the morning and it was 24 of March. So here I was going to revise all the study material जो मैंने कल पढ़ा था. Actually I started with the chemistry and here I am revising the notes of chemistry. Chemistry I am revising the first chapter and ये chapter बहुत ज़्यादा like easy है but केमिकल रिएक्शंस लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस वजह से आई एम फोकसिंग ऑन द केमिकल रिएक्शंस एंड ऑल्सो गाइज आई विल बी गोइंग टू पे अटेंशन टुवर्ड्स इट. नेक्स्ट थिंग आई started revising was the chapter light in physics and it is the first chapter, and I was also practicing the diagram of image formation on plane mirror. So now let's move further. So this is the clip of the yesterday where I received my parcel in the evening. So here I am unboxing it. I received my OSWAL question bank and it is really very helpful to me. And ये मैंने क्लास 9 में भी ली थी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेस्क्यू का काम करती है. तुम्हें अपने ग्रेड्स अगर सेव करने हैं और अगर तुम चाहते हो कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो क्लास में और अपनी PA1 टर्म 2 या बोर्ड पेपर में तुम अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो और तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लाइक फाइंड आउट करना चाहते हो बहुत वैरायटी के एंड तुम सैम्पल पेपर भी चाहते हो कि तुमको मिल जाए, देन यू मस्ट गो फॉर ओसवाल बुक्स. लेट मी टेल यू दैट अगर तुम मेरे ओल्ड व्यूअर हो ना, तुम जानते होगे कि मैंने पिछली साल भी लास्ट ईयर 9th में भी मैंने ओसवाल की बुक ली थी. तो यहाँ पर तुमको बुक भी दिखा देती हूँ कैसी है ये अंदर से. तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ साइंस की बुक. सो ये आपको सैम्पल पेपर यहाँ पे मिलेगा. सैम्पल पेपर नहीं, ये बोर्ड का ही पेपर है जो इस साल आया था और यहाँ पर आपको उसके क्वेश्चंस सारे सेट और आंसर्स भी मिलेंगे दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर आंसर्स एंड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं. तो ये हमारे चैप्टर 1 केमिस्ट्री का सबसे पहला. यहाँ पे आपको रिवीजन नोट्स भी ये मिल जाते हैं, साथ साथ में आपको एक टेबल मिल जाएगी. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि तुमको कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है वो भी मिल जाता है. मैं दिखाती हूँ अभी. तुम जानते होगे कि ओसवाल के जो माइंड मैप्स होते हैं वो कितने ज़्यादा अमेजिंग होते हैं कि अगर तुम एक बार उससे गो थ्रू हो गए देन वो तुम्हारे माइंड में स्टोर रहने वाली है. एंड यहाँ पे तुमको केमिकल इक्वेशंस भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिया जाएगा कि कौन से इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कॉमनली मेड एरर जो हम अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं आंसर लिखने के ड्यूरिंग. सो यहाँ पर आपको आंसरिंग टिप मिल जाता है कि कैसे आप उस आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको CBSE में कब का वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारी चीज़ें मिल जाती हैं. तो मैं तुम लोग से कहूँगी कि तुम ये बुक ज़रूर एक बार लेकर ट्राई करो और अगर तुम लोग को ये ना अच्छी लगे तो बताना, ठीक है. यहाँ पर है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाते हैं एंड मार्किंग स्कीम दैट हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव टू राइट एंड व्हाट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू राइट. मूविंग फर्दर, अगर तुम चाहते हो कि टॉपर्स कैसा लिखते हैं, टॉपर्स ने ऐसा क्या लिखा जिससे उनको फुल नंबर मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अपने पेपर को प्रेजेंट करने के लिए. तो इस वजह से मैंने वो सवाल ली और अगर तुम लोग भी लेना चाहते हो ना तो तुम मेरी लिंक यूज़ कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में है. एंड गाइज यू कैन टेक, इट्स योर चॉइस. सो अगर तुमको नंबर अच्छे लाने हैं तो, और अगर तुम लोग चाहते हो लेना तो मेरे लिंक पे जाना, ठीक है. And after unboxing these OSWAL book, I started unboxing my fair notebooks. So I have also ordered this online from Amazon and the quality of these notebooks were quite good and it was quite cheap also. You can also buy. and अगर मतलब देखो तुम लोगों ने तो कॉपीज़ ले ली होगी मुझे पता है पहले ही. तो यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी अपने कॉपीज़ का. एंड अब थोड़ा व्लॉग की तरफ जाते हैं. अनबॉक्सिंग बहुत कर ली. तो नाउ आई वॉज डन रिवाइजिंग
physics and chemistry notes. Now it was time to move to words English, because we have to focus on English right now. So here I was pasting my book because uska first page ud gaya. Yeah. So I started with the chapter number 1, that is a letter to God, and this chapter is really very easy. And अब तुम लोग बोलोगे easy बोल रही हो लेकिन नंबर नहीं आते. So ऐसा नहीं है यार, ये चैप्टर सही में बहुत ज़्यादा easy है. मतलब अगर मैं 2-3 बार ही पढ़ लूँ तो मुझे बहुत अच्छे से ये चैप्टर आता है. Currently reading chapter Nelson Mandela. I am done with, and here I was done with English, and now it was time to pack my stationery kit. So ये है एक 10 रुपीज़ की ट्रांसपेरेंट किट, एंड यहाँ पे मैंने कुछ अपना सामान रख लिया. बेसिक थिंग, हाइलाइटर, पेन, पेंसिल, ब्लैक पेन, blue sketch, light blue sketch. And after that I started packing my bag. So first I kept my science textbook, then maths textbook, and a kit, and a rough notebook where I'm going to write my homework. I'm going to write the homework. So on the first day there is not too much to write. So after that I packed my bag, and after that I took shower and got ready and did my really very basic skincare. So I applied Nivea cream, means firstly I applied aloe vera gel, and after that, and here my tiffin was packed actually, and I packed in my bag. So after that it was already too much late, so I went hurriedly to my school, and I was late on the first day. So it is the after school clip, and after that I did my lunch. I back up to 2 p.m, and after that I watched TV. Usually I don't watch TV, but I do. At 3:47, after doing rest, I started with doing my homework. So here I was doing the letter, and this is my English course. In English I am doing the homework letter to the editor format, as well as our teacher has given a question, so I am copying it in my fair notebook. Actually this was a new notebook, so I tried to make it more beautiful, but I failed in it because मैंने सबसे पहले थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो इस वजह से. एंड बट ओवरऑल बहुत अच्छा था. तो मैंने कोर्स भी लिखा. एंड गाइस तुम्हें बताना मेरी राइटिंग क्या ठीक नहीं है क्या, मीन्स इफ़ यू थिंक. और लाइट चली गई थी, तो इस वजह से मैंने जब RGB लाइट ऑन की तो डिस्को जैसा लग रहा था. गाइज वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई एम गोइंग टू टेक स्टैंडर्ड मैथ्स in my class 10, because in our school now the facility of basic maths is over, and our teacher is saying that everyone, including every girl and boy, they have to take standard maths. So अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि मैं मैथ्स कौन सी लेने वाली हूँ. अब जब हमारा पेपर होगा तभी क्लियर होगा. So guys, this was very important thing. It was very important to aware you that मैंने सबसे पहले सोचा कि मुझे तो पता ही नहीं था यार कि बेसिक का सिस्टम हटा देंगे ये लोग. मैंने सोचा था कि आई एम गोइंग टू टेक बेसिक एंड उसके बाद NCERT पढ़ना होगा थोड़ा सा, बट नाउ आई हैव टू टेक स्टैंडर्ड मैथ्स. एंड गाइज मुझे लिटरली आइडिया नहीं है कि स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना होता है. सो उसके बाद मैंने अपना नाश्ता पानी किया, एंड उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई. दिस वॉज द क्लिप ऑफ नाइट, एंड हियर यू कैन सी आफ्टर टेकिंग डिनर आई वेंट ऑन माई टेरेस to receive some fresh air. So yeah guys, that's it for my today's video. I hope you like this video, so make sure to like, share and subscribe to this channel. Bye bye, take care.